कि सरकार को बंद करवा देने चाहिए ऐसे कोचिंग सेंटर, और ऐसे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी कोचिंग सेंटर हैं वो, और जो भी डिग्री कॉलेज है ऐसे इंस्टीट्यूट को सबको बंद करवा देना चाहिए। और इनकी जगह जो है ना शराब के ठेके खुलवा देने चाहिए। और शराब के ठेके खुलवा देने से सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन इन कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनता है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य ही बनता है। तो इस शिक्षा को लेकर इस देश का जो युवा है अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होता है, मजबूत होता है, और सरकार से प्रश्न करता है, प्रश्न करने की हिम्मत पैदा कर देता है अपने अंदर कि मेरे मेरे हिस्से का रोजगार कहाँ है, जिसके लिए मैंने तुम्हें 5 साल के लिए चुनकर लेकर आया था। जो तुमने वादे किए थे हमसे 5 साल पहले कि हम आपको रोजगार देंगे, स्वास्थ्य अच्छा देंगे, आपकी सड़कें मरम्मत अच्छी करवा कर रखेंगे, आपको जो भी सुविधाएं होगी हम वो सुविधाएं आपके पास पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन वो कोशिशें तब फेल हो जाती हैं जब इस सरकार के पास इस देश का युवा हक मांगने के लिए जाता है, नौकरी मांगने के लिए जाता है, और उसको कह दिया जाता है कि नौकरी नहीं है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आती है, सबसे बड़ी वही आती है, इस देश का युवा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, वकील बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, और जब उसको पेपर को देने जाता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। और जब पेपर लीक हो जाता है तो ये सरकार सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ देती है कि इसके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी, और उसकी जांच के बाद जो भी मुजरिम सामने आएगा उसको सख्त से सख्त सजा होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ढकोसलेबाजी रह जाती है। कितने ही पेपर देश के अंदर अभी तक लीक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है कि उस इंसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, उसको फांसी दी गई या उसको जेल हुई है। अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताइए कि कौन सा वो अधिकारी था, कौन सा वो युवक था, कौन सा वो मंत्री नेता था जिसके खिलाफ ऐसा आरोप लगा और उसको जेल में डाल दिया गया, जिसने पेपर लीक करवाया है। अभी नीट मामले को देखकर आपको सबको पता है कितना बड़ा बवाल देश के अंदर मचा हुआ है। खान सर ने, बहुत सारे टीचर्स ने इस चीज को लेकर अगर आवाज उठाई तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज जो है करवा दिए गए इनके द्वारा, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई ऑनलाइन टीचर्स से। वो ऑनलाइन टीचर्स जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसे टीचरों को इन्होंने कहा कि ऑनलाइन टीचर जो स्टार टीचर्स होते हैं बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे पैसा लूट रहे हैं, कुछ आता जाता नहीं है, 2 कोटी के टीचर है, ऐसा है वैसा है। ऐसे इनके जो विचार थे वो सामने, मतलब शिक्षकों को लेकर कितना जहर है इनके अंदर। आपने वो वीडियो देखी होगी, बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुई है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या देश के अंदर सरकार को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर देने चाहिए, या फिर जो पेपर लीक होते हैं उनके ऊपर जांच कमेटी बैठानी चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसको सरेआम जनता के सामने लेकर आकर उसको बीच चौराहे पर जो गोली मारने का काम करना चाहिए, तभी जाकर जो है इस देश के नागरिकों को, युवाओं को जो है शांति मिलेगी कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई है।